कोरोना का जो प्रहार चल रहा है, एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग किस तरह से अपना बचाव करें इससे? देखिए, अभी तो सबसे पहले है स्टे होम। आप सब लोग, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सब लोग घर पे रहें। ज़रूरत है तो ही बाहर निकले, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से भारत में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्शन लिया है, जो नीति बनाया है, हमारे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद अभी मात्र 50,000 तक हम लोग गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने घर पे रहा है, नियम को पालन किया है। और बड़े बड़े जैसे विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, उस समय कितनी बड़ी भयावह हुई। अमेरिका में तो 75,000 से ज़्यादा लोगों को डेथ हो गया है। तो हम लोग सब घर पे रहें और सरकार के नियम का फॉलो करें और डेली काढ़ा जरूर पिए। ने भी बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन सीएम साहब तो कह रहे हैं कि हम कोरोना के साथ मिलकर रहेंगे, इसलिए ये ढील दी गई, इसलिए वाइन बियर ठेके खोले गए, इसलिए मंडियां खोली गई। तो उनका स्टेटमेंट ये है कि हम कोरोना के साथ रहेंगे मिलके। तो क्या ये ठीक है? केजरीवाल जी से कुछ होना जाना तो है नहीं। अब वो बोलते हैं कि हम लोगों को कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। अब देखिए कितना दिल्ली का दुर्भाग्य है। एक तरफ दिल्ली के जस्ट बगल में हमारा नोएडा आता है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं 24 घंटा कोरोना से फाइट करने के लिए एकदम लगे रहते हैं, और वो कोरोना को भगाने के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ की मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता बेबस है, और दिल्ली की जनता का ये दुर्भाग्य है कि बोलते हैं कि हम लोगों को कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। अब कैसी केजरीवाल जी को कुछ करना धरना तो है नहीं। ये न्यूज़ पे आते हैं, टीवी पे आते हैं और प्रवचन देख के चले जाते हैं। अभी ही मेरे पास है, अभी मैंने एक ट्वीट किया है, आजादपुर मंडी में 2 दिन से कोरोना पॉजिटिव हो रखा है बंदा। कॉल सेंटर पे कॉल कर करके परेशान है। दिल्ली सरकार का कोई महकमा उसके पास गया नहीं है। अभी ट्वीट किया है, अभी मैंने एसएसपी से, वहाँ डीसीपी से बात किया, तभी देखिए एक्शन होता है कि नहीं। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सत्येंद्र जी तो बोलेंगे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका घर भर रहा है। उनका हवाला का कांड वाला इस बार और बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, उसका 5% भी अगर काम हो जाता तो दिल्ली की जनता को सच में घबराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 0% काम हो रहा है। कहीं किसी तरह का कोरोना के प्रति उपचार नहीं हो रहा है। जो डॉक्टर लोग जो भाषण आके देते हैं, न्यूज़ पे आके बोलते हैं कि हम डॉक्टर को 5 स्टार होटल में रखेंगे, और जीबी पंत के डॉक्टर का खाना नहीं मिल रहा है। लोगों को जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको किसी तरह का सुविधा मुहैया नहीं हो रहा है। तो सत्येंद्र जैन जी तो बोलेंगे ही कि घबराने की जरूरत नहीं है। वो हम लोगों को नहीं बोल रहे हैं कि घबराने की जरूरत है, वो अपने आप को समझा रहे हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारा माल आ रहा है। लोगों में धीरे धीरे ये कोरोना वायरस से ज़्यादा संक्रमित देखने को मिल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए? मेरे हिसाब तो लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने हम लोग लॉकडाउन को बढ़ाए हैं और नियम को पालन किए हैं, दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने ठेके खोल के और बहुत सारी मंडियां खोल के इसको और बढ़ाने का न्योता दिया है। तो मेरा तो यही है कि दिल्ली में कम से कम 30 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, अपने लिए नहीं, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। साथ साथ ये पूछना चाहेंगे हम कि जैसे ठेका खोल दिया गया है और जिस तरीके से लोगों को दूरियां रखी गई, क्या ठेका बंद होना चाहिए? क्योंकि ये कहना है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है सरकार की। अब देखिए, केजरीवाल जी 5 साल सरकार में रहे हैं। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है। तो 60,000 करोड़ में जो 5 साल दिल्ली चलाए हैं, और उनको 2 महीने में दिल्ली की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। और इससे शराब से कितना उनको अर्थव्यवस्था होगी। उन्होंने पेट्रोल का भी दाम बढ़ा दिया, डीजल का भी दाम बढ़ा दिया। पहले तो बोलते थे चुनाव से पहले कि हम सब फ्री रखेंगे, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, चुनाव में जीत के आ गए, और जो डेली बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। पता नहीं कहाँ खाना खिला रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे दिल्ली में घूमता हूँ। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, आरएसएस जो हमारा सेवा भारती संघ है, लगभग सभी क्षेत्रों में खाना खिला रहे हैं। और केजरीवाल जी का 10 लाख पता नहीं, ये बड़ा राशन घोटाला भी होने वाला है, बहुत कुछ अभी आगे निकलने वाला है। तो अर्थव्यवस्था को केजरीवाल जी का चिंता नहीं है।
केजरीवाल को चिंता है कि अपना पॉकेट कैसे भरे, और दिल्ली की जनता के बारे में तो बिल्कुल चिंता अगर नहीं इसी हिसाब से बात करें तो स्थानीय लेवल पे से आपसे पूछा जाए तो जैसे तिल्लोपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत न्यू अशोकनगर आता है, जहाँ की निगम पार्षद रजनी पांडे जी, उस क्षेत्र के अंदर आपको क्या लगता है कि बीजेपी की अगर विधायक आते हैं वो अच्छा काम करेंगे, या अभी अच्छा काम चल रहा है जो आम आदमी पार्टी से रोहित मेहरोली जो कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक तो सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव के अलावा कभी नहीं दिखते हैं। आम पब्लिक नहीं मिल सकता उनसे। दिल्ली में जो ये 62 विधायक जीते हैं, एक भी विधायक इनको नीचे ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है, कहीं का भी विधायक नहीं दिख रहा है। त्रिलोकपुरी का विधायक तो पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। अभी इनको ढूंढना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगा कि इस विधायक को ढूंढ के लाओ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, निगम पार्षद जो भी है, ग्राउंड पे लगे रहते और जनता से जुड़ के रहते।